हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो जैसे सी टेट, टैट, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, बैंकिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पद ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? आपेक्षिकता का सिद्धांत, बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, सी तरंग द्वैध सिद्धांत के नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियमों की खोज के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये पुरस्कार, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष में प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है रेटिना के सामने, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी बल का, डी संवेग का। तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ये यूनिट है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें संवहन होता है? ए ठोस और द्रव्यों में, बी केवल द्रवों में और गैसों में, सी केवल द्रवों और ठोसों में, सी ठोसों, द्रवों और गैसों में। तो निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन होता है केवल द्रवों और गैसों में। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? ए कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, बी कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, सी कच्ची मिट्टी कम ऊष्मा रोधी है, डी जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। इसका सही आंसर है कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊष्मा की बुरी चालक है। आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ए रक्तक कोट, बी शंकु, सी सलाका, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंख में वर्ण दर्शन जो है, रंगों का जो दर्शन है, किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है शंकु। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? ए पदार्थ की चमक, बी फोटोग्राफर के कौशल, सी पदार्थ की निकटता, और डी है पदार्थ के आकार। तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन एकक है? एक ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति तीव्रता का, सी प्रदीप्ति घनत्व का, डी चमक का। तो ल्यूमेन एकक जो है, ये ज्योति फ्लक्स का एकक है, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ए अवतल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर है आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण
दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ए नारंगी और नीला, बी श्वेत और काला, सी पीला और नीला, डी लाल और हरा। तो रात के समय सुविधाजनक जो कलर है वो है लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ये ओजोन लेयर है जिसके कारण पराबैंगनी प्रकाश इस जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? पराबैंगनी विकिरण, बी अवरक्त विकिरण, सी सूक्ष्म तरंगी विकिरण, डी गामा विकिरण। तो इसका सही आंसर है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं? ए आयाम माडुलित, बी आवृत्ति माडुलित, सी अमाडुलित, डी वेग माडुलित। इसका सही आंसर है दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत जो होते हैं ये आवृत्ति माडुलित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ए एम्पलीफायर, बी आपालक, सी माइक्रोफोन, डी प्रेषित्र। इसका सही आंसर है माइक्रोफोन। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि ए शरीर के मूल तत्वों के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, बी लंबी अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, सी कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, डी पॉजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि नहीं गुजर सकती? ए जल से, बी स्टील से, सी वायु से, डी निर्वात से। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, जहां हवा नहीं है वहां से ध्वनि का गुजरना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए धारा का ध्वनि में रूपांतरण, बी धारा ध्वनि का धारा में रूपांतरण, सी ध्वनि का परावर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये काम करता है ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो वे पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं ये उत्पन्न करते हैं जिसके कारण ये उड़ सकते हैं अंधेरे में भी। शिकार शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि निर्धारण। तो ये करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण। अभी इस पर बात हमने की। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? ए नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, बी नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर, सी अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर,
डी इनमें से कोई नहीं। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम की जा सकती है किस प्रकार? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? ए दूरबीन, बी सूक्ष्मदर्शी, सी द्विनेत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है, क्या कारण है? ए जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर एनी रंगों का अवशोषण, बी जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, सी समुद्र तल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, डी समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि ए पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है, बी लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है, सी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ए इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, बी इसमें उच्च तीव्रता होती है, सी माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, डी ए और सी दोनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही सही हैं। दैनिक ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए माइक्रोफोन द्वारा, बी लाउड स्पीकर के द्वारा, सी सौर कोशिका के द्वारा, डी ग्रामोफोन द्वारा। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ए रिक्टर पैमाना, बी मैट्रिक पैमाना, सी सेंटीग्रेड पैमाना, डी न्यूटन पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? ए विकिरण, बी चालन, सी संवहन, डी विसरण। सूर्य की किरणें विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। डेसिबल क्या है? ए एक संगीत वाद्य, बी शोर का तरंग दैर्ध्य, सी संगीत का एक स्वर, डी ध्वनि स्तर का एक माप। ये ध्वनि स्तर का एक माप है, एक तरह की यूनिट है जिससे ध्वनि को मापा जाता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? ए वर्णमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। तो रेडियो तरंगों का संचरण वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? इसको हम कहते हैं आयन मंडल। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसे गिराने के तुरंत बाद, बी है उसके आधी दूरी तय तक पहुंचने के बाद, और सी है भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, डी भूमि पर पहुंचने के बाद। तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी?
भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं अतिचालक, बी धात्विक चालक, सी अर्धचालक, डी विद्युत रोधी। तो ऐसे ठोस जो उच्च ताप पर विद्युत वहन करते हैं, इनको हम कहते हैं अर्धचालक। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? सबसे बढ़िया रोधी, ए लकड़ी, बी कपड़ा, सी कांच, डी कागज। सबसे बढ़िया रोधी इनमें से है कांच। बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए धारा, बी वोल्टता, सी प्रतिरोध, डी उपर्युक्त सभी। तो बहुल मापी का उपयोग उपर्युक्त सभी को मापने के लिए किया जाता है, धारा, वोल्टता और प्रतिरोध तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये टंगस्टन का तार होता है बल्ब के अंदर, तो क्यों किया जाता है इसका उपयोग? यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह आघात वर्धनीय है, डी है इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो इसका रीजन ये है कि इसका जो टंगस्टन का तार होता है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो अभी हमने इसको देखा था, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन का वायर होता है अंदर। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। तो विद्युत जो बल्ब होता है इसमें क्या भरा होता है? तो ऑर्गन, ये गैस है, ये इसके अंदर भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? घड़ी, चुंबक, बिजली का स्विच बोर्ड, रेडियो। तो टेप रिकॉर्डर को चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी उपर्युक्त सभी। का सही आंसर है इसका, अगर लंबा करें प्रतिरोधक तार को तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? ए निकेल सल्फेट को के घोल में डुबोना होगा, बी चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड को कैथोड बनाना होगा, बी सी चम्मच को कैथोड और अशुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, डी है निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। का सही आंसर है चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी कैंडिला, सी मोल, डी केल्विन। लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है उसे हम डायोप्टर कहते हैं। लेंस की शक्ति डायोप्टर में ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का सबसे पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये छोड़ा गया था 1975 में, 1975 में। ये पहला हमारा उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं, ये रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था। शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा? ए सुचालक, बी कुचालक, सी प्रतिरोधक, डी अर्धचालक।
तो 0 केल्विन ताप पर कोई भी पदार्थ अगर है तो ये कुचालक होगा। 0 ताप पर अर्धचालक में से कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, इसी कारण 0 ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ए ब्लू जोन, बी नॉन ल्यूमिनस जोन, सी ल्यूमिनस जोन, डी डार्क जोन। तो गैस फ्लेम का जो सबसे गर्म भाग होता है इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, बी काला और मसृण, सी सफेद और खुरदरा, डी सफेद और मसृण। तो कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण तब करता है जब वो काले रंग का हो और खुरदरा हो। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का या प्रदीप्ति घनत्व का या चमक का। तो ल्यूमेन एकक जो है ये ज्योति फ्लक्स का होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।